अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। सिविल इंजीनियरिंग की नई लर्निंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ मैं आपका खादम मोहम्मद ज़ीशान बाबर। दोस्तों आज का लेक्चर अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर फील्ड डेंसिटी टेस्ट का जो सबसे अहम मरला है कैलकुलेशन का वो सिखाया जाएगा। तमाम दोस्त वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। दोस्तों फील्ड डेंसिटी टेस्ट क्या है, ये क्यों लगाया जाता है और किन तरीक़ों से लगाया जाता है, और इसका जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है वो फील्ड में किस तरीके से लगाया जाता है, इसके मतलब वीडियो बड़ी तफसील के साथ हमारे चैनल पर अपलोड है। आप जाकर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। चलते हैं दोस्तों आज के सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों ये सारे स्टेप आपने साथ साथ गौर से समझने में ही है, और अगर पॉसिबल है तो अपनी डायरी पर भी साथ साथ नोट करने हैं। इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आता है हमारे पास वेट ऑफ सैंड बिफोर पोरिंग। जैसा कि ना सैंड को पिट पे लगाने से पहले जो हम सबसे पहले वेट किया था ना टेस्ट के अंदर, टेस्ट का वो हमारे उसको हम दे लिया ए का नाम। ये आ गया हमारे पास 8000। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है दोस्तों वो वेट जो हम सैंड को पिट पर लगाने के बाद करते हैं, कि जब सैंड रुक जाती है जो दूसरा से वेट सैंड का करते हैं वो हमारे पास दूसरा वेट आता है वेट ऑफ सैंड आफ्टर प्योरिंग। इसको नाज़रीन हम बी का नाम ले देते हैं, और ये हमारे पास आया फॉर एग्ज़ाम्पल 3228। तीसरे नंबर पर हमारे पास दोस्तों आ जाता है जो हम पिट के अंदर से खुदाई करके जो सैंपल निकालते हैं उसका वेट, वेट ऑफ सैंपल। इसको हम दे लेते हैं सी का नाम। दोस्तों याद रखिएगा ये सारे वेट हमने ग्राम के अंदर लेने हैं। ये हमारे पास आ गया दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल 5624। चौथे नंबर से दोस्तों हमारी कैलकुलेशन बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी। फार्मूले मतलब कि यहाँ से फार्मूले हमारे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। चौथे नंबर पर दोस्तों हम वेट ऑफ सैंड होल प्लस कौन मालूम करेंगे, कि हमारी जो कौन है उसके अंदर जो नीचे वाली लोहे की कौन है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो लोहे की नीचे वाली कौन है उसके अंदर, और नीचे जो खड्डा है हमारा जो हमने जो खड्डा खोदा था उसके अंदर टोटल कितनी सैंड गई है लोहे की कौन, और प्लस जो नीचे वाला खड्डा है टोटल उसके अंदर हमारी टोटल कितनी सैंड गई है। ठीक है, इसके लिए हम वेट ऑफ चौथे नंबर वाले को हम देख कह लेंगे दे लेंगे डी का नाम, और इसका फार्मूला आ जाएगा जो हमारी वेट ऑफ पहले हमने वेट सैंड सैंड पे पहले वेट किया था वो उसमें से माइनस करेंगे नीचे वाला ए माइनस बी। ये आ गया हमारा 8000 माइनस 3228। इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास जवाब आया 4774। ये हमारे पास वेट ऑफ सैंड होल और कौन और दोनों के अंदर जो हमारा सैंड गई है वो 4772 गई है। पाँचवें नंबर पर दोस्तों हमारे पास आ गया है वेट ऑफ सैंड इन कौन, कि जो हमारी कौन है ये इसके अंदर टोटल सैंड कितनी जाती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी सैंड है वो टोटल कितनी गई है, लोहे की कौन के अंदर कितनी सैंड गई है, क्योंकि हमें जस्ट चाहिए सिर्फ खड्डे की सैंड के खड्डे के अंदर कितनी सैंड गई है। इसको हमने दे लिया ई का नाम, और ये हमारे पास आई 1598 ग्राम। छठे नंबर पर हमारे पास दोस्तों स्टेप आ जाता है वेट ऑफ सैंड इन होल। दोस्तों ये जो स्टेप है ये सारे ऊपर जितने भी स्टेप किए थे हमें फाइनली ये स्टेप मालूम करने के लिए किए थे, कि जो हमारा खड्डा है ना जो हमने पिट लगाई है खुद जिसके ऊपर हमने कौन वगैरह लगाई थी, जो पिट के अंदर हमारी कितनी सैंड गई है हमने ये मालूम करने के लिए कि जो हमारा टोटल सैंड थी होल के अंदर और कौन के अंदर, उसमें से जब हमने कौन की सैंड को माइनस केयर करना है ना तो हमारे पास होल की सैंड आ जानी है। इसको हमने दे लेना है एफ़ का नाम, और ये जो हमारा हमने डी था जो हमारा वेट ऑफ सैंड होल प्लस कौन, इसको माइनस किया वेट ऑफ सैंड इन कौन में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4772 को माइनस किया 1598 से, तो हमारे पास आ गया 3774। ये हमारे पास जो सिर्फ खड्डे के अंदर सैंड गई है ये हमारी गई है 3774। सातवें नंबर पर हमारे पास दोस्तों आ जाता है यूनिट वेट ऑफ सैंड। ये जो हम दोस्तों इसका टेस्ट के अंदर सैंड यूज़ करते हैं इसका यूनिट वेट हम लैब के अंदर मालूम करते हैं, कि इसका जो हम सैंड यूज़ कर रहे हैं इसका यूनिट वेट क्या है। इसको कैसे मालूम करते हैं ये एक अलग टॉपिक है। इसको हमने दे लिया है नाज़रीन जी का नाम,
ठीक है। और जो हमने जो सैंड का वेट मालूम यूनिट वेट मालूम किया था वो हमारे पास आया था 1.36। ये आपको टेस्ट लगाने से पहले पता चल जाएगा। 8वें नंबर पर हमारे पास दोस्तों आ गया ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ होल। दोस्तों जितने भी हम ये सारे जो सैंड लगाई निकाली दोबारा डाली उसका उसका यूनिट वेट क्या है, जितने भी हम ऊपर स्टेप कर रहे थे वो हमने जो खड्डा निकाला था ना सैंड जो सैंपल का खड्डा निकाला था हमने उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम कर रहे थे कि उसको उस खड्डे का वॉल्यूम क्या है। इसके लिए हमने क्या किया, इसका फार्मूला हम दे लेंगे इसको आई का नाम। इसका फार्मूला है ई, जो हमने वेट ऑफ सैंड होल के अंदर गई थी ना उसको तकसीम कर देंगे यूनिट वेट पर, एफ डिवाइडेड बाई जी। बिका हमारे पास जो आया था 3174 तकसीम 136 करेंगे तो हमारे पास आ गया 23 जो आ गया हमारे पास आ गया ग्रोस वॉल्यूम के। वो जो खड्डा है ना टोटल उस खड्डा सारा खड्डा हमने निकाला था टेस्ट के अंदर उसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास। 9वें नंबर पर हमारे पास दोस्तों आ गया वेट डेंसिटी ऑफ सैंपल, कि जो हमने जो सैंपल निकाला है ना इसकी वेट डेंसिटी क्या है। इसको हम दे लेते हैं जे का नाम। दोस्तों ये देखिए तीसरा नंबर का जो स्टेप है ना वेट ऑफ सैंपल, ये हमने पहले ऊपर कहीं भी यूज़ नहीं किया। हम सैंड के मतलब ही आ रहे थे कि सैंड को पहली सैंड को दूसरी सैंड में माइनस किया, कौन को माइनस किया, कौन कैलिब्रेशन को माइनस किया, लेकिन ये वेट ऑफ सैंपल था ना ये अब यहाँ यूज़ होगा। उसको हमने दिया था सी का नाम डिवाइडेड बाई जो ग्रोस वॉल्यूम आया ना हमारा आई, उस पर तकसीम करेंगे ना 5624 को जब डिवाइड करेंगे 23 33 के साथ तो हमारे पास आया 2.409। दोस्तों यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपने लिखने हैं। जब डेंसिटी का टाइम आ जाए ना डेंसिटी के निकालने का तो आपने जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखने हैं। 10वें नंबर पर हमारे पास दोस्तों आ जाता है मॉइस्चर, कि ये जो हमारा सैंपल था ना मॉइस्चर ऑफ सैंपल, ये जो जो हमने सैंपल निकाला है इसके अंदर पानी की मकदार कितनी है, जो हमने स्पीडी के साथ जो मॉइस्चर टेस्टोमीटर ना उससे मालूम की है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई 5.5%। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 11वां मरला आ जाता है ना ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंपल। ये जो हमने ऊपर डेंसिटी निकाली वेट थी क्योंकि इसके अंदर हमारा पानी भी शामिल था, क्योंकि हम निकाल रहे हैं जो हम सारे ये प्रोसीजर कर रहे हैं FDT के फील्ड डेंसिटी टेस्ट। हम ड्राई डेंसिटी को मालूम करने के लिए ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, जो हमारा सैंपल है उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है। ठीक है। तो इसके लिए इसको हमने दे लिया एल का नाम। ये जो हमारे पास आया था इसका फार्मूला होगा जे डिवाइडेड बाई 100 प्लस हमारे पास के। जे हमारे पास है 2.49 और इसको डिवाइड करेंगे 105.5, 100 प्लस 5.5 करेंगे 105.5 आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंपल आ जाएगी 2.28। कि हमारे पास वेट डेंसिटी थी वो 2.49 आई थी, उसमें से पानी को माइनस कर दिया तो ये आ गया 2.28। अब हमारे पास दोस्तों जो 12वें नंबर पर मरला आ जाता है वो आ जाता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये तो हमारी सैंपल की मौके पे निकला है ना जो हमने टेस्ट लगा रहे थे, लेकिन हमने लेबॉर्ट्री के अंदर जो इसका प्राक्टर यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इस सैंपल की मालूम की थी वो हमारे पास आया थी 2.32। कि जो हमने लेबॉर्ट्री में मालूम की थी उसकी वैल्यू थी 2.32, लेकिन मौके पे आई है 2.28। 2.28 आया हमारा सैंपल मौके पे और 2.32 लेबॉर्ट्री में। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज कितने परसेंट का फ़र्क है मौके में और लेबॉर्ट्री के अंदर, उससे हमारा रिजल्ट निकलेगा। 13वें नंबर पर दोस्तों हम अब निकालेंगे कंपैक्शन ऑब्टेन, भी हमारा टोटल रिजल्ट कितना निकला है कंपैक्शन ऑब्टेन। इसका जो हमारे पास जना फार्मूला है वो हमने जो निकाला था ना ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंपल, जो हमने उसको दिया था एल का नाम, उसको हम डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर जिसको हमने एम का नाम दिया था, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो हमारे पास टेस्ट का रिजल्ट आएगा 2.283 तकसीम 2.32 मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 98.32%। उम्मीद है दोस्तों आपको इस लेक्चर की पूरी समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।